Hello, students. Today we are going to discuss chapter number 3, that is pair of linear equation in two variables. Before we discuss about the linear equation, before we discuss about the linear equations, a polynomial whose degree is 1 is known as linear polynomial. Suppose I write like this: 7x plus 5. This is equation. Then we put equal sign and 0. Here degree is 1, then this becomes the linear equation. But this is linear equation in one variable. Here variable is x. यहाँ पर variable x है और ये linear है क्योंकि डिग्री 1 है, इसलिए linear equation है लेकिन एक वेरिएबल में. हमारा चैप्टर किसमें है? 2 वेरिएबल्स में. अगर मैं इसी चीज को इस तरीके से लिख दूं लाइक 7x plus 9y minus 11 is equal to 0. Now here's two variables, this and this, x and y. You know the variables we discussed before, that is a quantity whose value change from question to question or condition to condition, that is known variables. ठीक है, तो हम यहाँ पर हम linear equation in two variable डिस्कस करेंगे. या हम इसका जनरल फार्मूला लिख सकते हैं, जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं लाइक दिस: ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a, b and c are constant. और इसके आगे अगर चाहें तो ये भी कर सकते हैं, a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0. दोनों इक्वल 0 नहीं होना चाहिए. अगर 0 हो जाएंगे तो x या y चला जाएगा और ये फिर 2 वेरिएबल में नहीं रहेगा. ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3 विथ एक्सरसाइज 3.1. Okay, now come to the exercise 3.1, question number 1, that is Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. Okay, for this I have to let the present age of Aftab and his daughter. Let the present age of Aftab be x years. Okay. Then the present age of his daughter be y years. Okay, as per question. हमको जो लेट करना था हमको मानना था, वो हमने मान लिया. अब हम उस तरीके से काम करेंगे जैसा क्वेश्चन कह रहा है. द क्वेश्चन 7 कह रहा है 7 years ago. So write down the present age of both आफ्ताब की और डॉटर की. लिख देते हैं बोथ की. 7 years ago हम दोनों से 7 माइनस कर देते हैं. कर दिया मैंने 7 माइनस. अब I was 7 times as old as you then. आफ्ताब जो ये है इसे 7 टाइम था उस समय. तो हम क्या करें, अगर मुझे इक्वल करना है तो मुझे डॉटर की एज में 7 से मल्टीप्लाई करना होगा. कर देते हैं x
minus 7 is equal to 7 by minus 49. X minus 7 by is equal to minus 49 plus 7. X minus 7 by is equal to minus 42. Equation number 1. Now to equation number 1. Now come to the second condition. 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. अब फ्यूचर की बात करें 3 साल बाद की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ लाइक दिस x and y. 3 years from now मीन्स 3 साल बाद हम क्या करेंगे, 3 साल बाद वाली उम्र में हम प्लस करना पड़ेगा, तभी तो 3 साल बाद की उम्र आएगी हमारी. उस क्या होगा, आफ्ताब जो है 3 टाइम्स अपने डॉटर का रह जाएगा, तो मुझे डॉटर की उम्र में 3 का मल्टीप्लाई ही करना होगा, तब ये इक्वल बनेंगे. नाउ ऑफ दिस x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 चलेंगे माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. ये कंडीशन नंबर 2 होगी हमारे पास. अब इन दोनों कंडीशन का क्या कहा गया, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना एल्जेब्रिकली. ये एल्जेब्रिकली हमारे पास आ चुकी है दोनों सिचुएशन. अब कह रहे हैं ग्राफिकली. फॉर दिस वी नीड ग्राफ. ओके, एंड फॉर दैट यू हैव टू मेक और एज्यूम, फॉर दैट यू हैव टू मेक टेबल्स. टेबल्स बनाने के लिए आपको वैल्यू लेट करनी पड़ती है. मैं आपको बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में कैसे वैल्यू लेट की जाती है. ओके, मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ. ठीक है, बाकी आप ग्राफ को अपने हिसाब से समझ सकते हैं. ग्राफ पेपर पर मैं टेबल आपको बनाना बता सकता हूँ. ओके, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ नोट कर दी. इक्वेशन x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. ठीक है, मैंने छोटी सी यहाँ पर टेबल बना दी और मैं मिनिमम 3 वैल्यूज लूंगा. ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड के अनुसार हमको 3 वैल्यूज सिलेक्ट करनी पड़ती हैं. तो हम उसी स्टैंडर्ड को फॉलो अप करेंगे. ओके, तो हम क्या करते हैं, पहला ले लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, हमने क्या किया, y इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ, सपोज करो मैंने 3 ले लिया. ओके, तो x माइनस 7 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 42. यहाँ कितना होगा, माइनस का 21 और ये क्या हुआ, माइनस का 42. अब फटाक से मैं कर दूं, माइनस 42 प्लस 21, हमको आंसर क्या मिला, माइनस का 21. हमें ऐसी वैल्यू लेट करनी जिससे मुझे कंप्लीट आंसर मिल जाए. तो आसान होता है ग्राफ में प्लॉट करना, या डेसिमल की एक वैल्यूज तक ले लो तो भी आसान होता है प्लॉट करना. लेकिन आप डेसिमल की 2 वैल्यूज तक 3 वैल्यूज तक लेते हैं तो फिर दिक्कत होती है ग्राफ में प्लॉट करने में बहुत ज़्यादा. तो ये x बराबर, जब मैंने y बराबर यहाँ पर लिख तो x एंड y, मैं आई टेक y इक्वल टू 3, तो हमको x का क्या मिला, माइनस 21. ओके, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. अगर मैं क्या करूँ, लेट कर लेता हूँ y इज इक्वल टू, मैं सपोज करो 6 ले रहा हूँ. ओके, मैंने 6 लिया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 7 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस 42, और ये x माइनस 42 इज इक्वल टू माइनस 42 मीन्स x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 42, ये बन जाएगा 0. ओके, तो जब मैंने y 6 लिया तो x 0 हो गया. ओके, अब मैं क्या करूं, फिर ले लेना कोई वैल्यू. मैं वैल्यूज ऐसे ही लूंगा जो ग्राफ में आसानी से प्लॉट हो. लेने को कोई वैल्यू पे लेट करने में क्या है, कुछ भी वैल्यू लेट कर सकते हैं. वैल्यूज ऐसे लेना जो ग्राफ में प्लॉटिंग करने में आसानी रहे. लेट y इज इक्वल टू, मैंने फिर देखा और मैंने 5 ले लिया. मैंने फटाक से x माइनस 7 इंटू 5
इज इक्वल टू -42। तो मुझे क्या मिला 35 -42 x is equal to -42 plus 35 means x is equal to -7। y जो 5 है ये -7। देखा, ये वैल्यू से प्लॉट करना आसान है। ओके, आई होप इन सिमिलरली you make the table of this equation number 2 and with the help of these tables you can plot or make the graph. Okay, now come to the question number 2, that is the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically, means graphically. Okay, now come to the I let the cost of 1 bat and 1 ball. Let the cost of 1 bat is equal to x rupees. Then the cost of 1 ball is equal to y rupees as per question. ओके, यहाँ तक मैंने लेट कर लिया कॉस्ट बैट की और बॉल की। अब मैंने जैसा लिखा एज पर क्वेश्चन, सवाल में साथ काम करूंगा। सब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल। 1 बैट का कॉस्ट x है, तो 3 बैट से कितना होगा 3x। 1 बॉल की कॉस्ट y रुपीज, 6 बॉल की 6y। टोटल कितना है 3900। ओके, now here I take out 3x common, x plus 2y is equal to 3900. now you cut, what you will get, आपको मिल जाएगा 1300, आपको 1300 आपको मिल गया। now come to the second question, the second condition, that is she buys another one more bat and 3 more balls of same kind for 1300, means x plus 3y is equal to 1300. this is the second condition. now आपकी मैंने सिचुएशन एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दी। आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी ले जा सकते हो, इस कंडीशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। सपोज आई राइट डाउन, सपोज आई इरेज दिस वन, क्या x प्लस 2y माइनस 300 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से भी आप चाहो तो लिख दो, नो प्रॉब्लम। मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, आप x प्लस 3y माइनस 300 इज इक्वल टू 0। कंडीशन नंबर 2, दिस इज, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ज्योमेट्रिकली के लिए आपको वही टेबल क्रिएट करनी होगी और ग्राफ में प्लॉटिंग करनी होगी। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 3.1. now the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160, and after a month the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300 rupees. represent this situation algebraically and geometrically. okay, लेट करते हैं पहले हम दोनों की कॉस्ट, एप्पल्स के 1 kg की एंड ग्रेप्स की 1 kg की। आफ्टर दैट वी मेक इक्वेशंस। लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg of apples, let the cost of 1 kg of
apples is equal to rupees X. Then the cost of 1 kg of grapes is equal to 5. As per question, now come to the condition number 1. 2 kg of apples, 1 kg कॉस्ट कितनी x रुपीज है, तो 2 kg कितनी होगी 2x. 1 kg of grapes ऑलरेडी लेट कर चुका हूँ y, ये y हो जाएगा. टोटल कॉस्ट कितनी है 160. ओके, मैं यहाँ मूव कर दूँ 2x plus y minus 160 is equal to 0. ये हमारी वन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन. Similarly, come to the second condition. The cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. 4 kg, 1 kg की x है तो 4 kg की 4x. 1 kg grapes y and 2 kg 2y. Total cost 300. Take out 2 as a common. 2x plus y is equal to 300. Cut this, you will get 150. 2x plus y minus 150 is equal to 0. Second condition. ये मैंने सिचुएशन जो रिप्रेजेंट किया एल्जेब्रिकली है. मैंने फिर कहा ज्योमेट्रिकली के लिए आपको टेबल क्रिएट करना, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और उसके बाद आपको ग्राफ में प्लॉट करना होगा. ओके.